हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मार्च में काफ़ी सारे DSSB के एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं जो कि पूरे मार्च होने हैं, जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके जितने भी जो वैकेंसीज़ निकली थी या फिर सब सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके मार्च में ही होने हैं। और भी काफ़ी सारी पोस्ट के जो एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं मार्च में। तो बच्चों अब बोल रहे हैं कि बाकी बाकी की जो पोस्ट है उनके भी एग्ज़ाम डेट्स जल्दी ही आएंगी। अप्रैल में ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्शन है तो उनकी वजह से कुछ चांसेस हैं कि भाई ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि उस टाइम पे नहीं होंगे। आपके अप्रैल में भी हो सकते हैं, मई में तो कंफर्म है ही है। मई में एग्ज़ाम डेट्स, अब वो अलग चीज़ है कि किस पोस्ट के कब पहले आते हैं और किस पोस्ट के बाद में आते हैं। तो आप उस चीज़ में ज़्यादा नहीं उलझना है कि हमें हमारे एग्ज़ाम कब होंगे तब है, और उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम बिल्कुल परफेक्ट आ गया है तैयारी करने का। आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आप ये बना ही रहे कि अब से करेंगे अब से करेंगे। आपकी तैयारी अब स्टार्ट होनी चाहिए, वरना फिर जिस तरीके से अब जो मार्च के जो एग्ज़ाम डेट्स आई हैं वो 15 दिन पहले ही आई हैं, और जिन बच्चों ने अभी से सोचा भी नहीं होगा भाई कि कब होंगी या डेट, तो 15 दिन में तो वो प्रेशर जो इस तरीके का होगा आपके पास भी, तो वो प्रेशर की वजह से आप जो चीज़ करोगे उसका आउटपुट ऐसा निकल के नहीं आएगा। तो वो चीज़ हमारे साथ भी ना हो या फिर आप लोगों के साथ भी ना हो, तो उससे बचने का एक ही तरीका, आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो, डेट कभी भी आए, तो उस टाइम तक आप एक बार तो आप अपना सिलेबस जो मेन चीज़ है, जो अगर आप फ्रेशर भी हो तो सब चीज़ देख चुके हो, बस आपकी रिवीजन बाकी हो। तो आज हम सभी पोस्ट के लिए, चाहे फिर वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, टीचिंग में TCT हो, PGT हो, PRT हो, फिर जेल वार्डर की हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हो, मैट्रन की हो, कोई भी पोस्ट हो, आज सभी पोस्ट के लिए जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स जो होते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के, वो डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम भरा है, ये पॉइंट्स तो आपको करने ही करने हैं, या फिर इन स्टेप्स से तो आपको जाना ही जाना है एक एग्ज़ाम DSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जिस तरीके से हमने तैयारी की थी, एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें देख करके, या फिर जो अपने साथ जो हमारे जो साथी हैं, या फिर उनसे पूछ के जिनका अभी भी सिलेक्शन हो रखा है, जो जॉब पे हैं ऑलरेडी, तो उन सबसे सारी चीज़ें बातें करके ये सब आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कॉमन पॉइंट्स हैं, DSSB कॉमन स्टेप्स जो हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए होने चाहिए, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। ये DSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक की पॉइंट है। इसमें क्या है कि मैंने हर अपनी वीडियो में बताया है, चाहे हमने किसी भी तरह की स्ट्रेटजी शेयर की हो, हमने ये बताया है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने ही चाहिए। आप भले ही चाहे अपनी पोस्ट के ले लो, आपकी कोई भी पोस्ट हो, PGT हो, या फिर उस PGT की अगर आपकी हिंदी की भी है तो आपके पास PGT इकोनॉमिक्स, PGT वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब तरह के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। एटलीस्ट अपनी पोस्ट के तो 2-3 साल के आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, जिससे कि आप ये एनालाइज कर सको कि टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर DSSB किस तरीके के क्वेश्चंस में चेंजेस कर रहा है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ भी रहा है तो कहाँ पे क्वेश्चंस में किस तरीके को क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर रहा है। मतलब कि सेम पैटर्न, सिलेबस वही है, कुछ नई चीज़ें एक दो ऐड हो रही है, वो भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही पता चलेगा। इसलिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपका DSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करने का वो यही है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। उनको आपको बार बार देखना है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए एग्ज़ाम पैटर्न का, या फिर आपका रिवीजन भी हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो वो करते टाइम, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं तो जो भी आप कर रहे हो वो करते टाइम आपको ये हो कि हाँ ये इस तरीके से पढ़ना है। तो आप रैंडमली ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, और एक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उस तरीके वो पढ़ने का तरीका बदल जाता है। दूसरी जो चीज़ है मेन, वो ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये ही ना हो कि इस सब्जेक्ट का हमें क्या करना है, ये क्या करना है, कहाँ से क्या उठाए क्या। आपके पास एक प्रॉपर ये टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट सा होना चाहिए
एक पर्टिकुलर कंटेंट सा हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप इंग्लिश करने चल रहे हो और आप इंग्लिश में करना क्या है, कहाँ से करना है, अगर यही नहीं मालूम तो आप वो आपका टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा। और जब टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे कर करके वो पॉइंट वो दिन आ जाएगा एग्जाम का, और फिर रैंडमली आप जिस तरीके से तैयारी करोगे वो आउटपुट नहीं आएगा, और सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। होता है तो बेटर है, बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, आपके पास प्रॉपर हर सब्जेक्ट का एक मटेरियल सा इकट्ठा होना चाहिए कि इंग्लिश है, इंग्लिश में ये 3 सेक्शन आएंगे, वोकेबलरी आएगी, ग्रामर आएगा और कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ से करने हैं, ग्रामर यहाँ से करनी है, वोकेबलरी, ये सब चीज़ें आपके पास रेडी है। हिंदी होगी सेम, हिंदी में तीनों चीज़ें आएंगी। मैथ्स हो गए, मैथ्स में अर्थमेटिक आएगा, एडवांस नहीं आता, ट्रिको नहीं आती है, और आपका जो वो ज्योमेट्री है वो भी नहीं आता है। तो एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन है, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, टाइम एंड वर्क के हैं, और इस पे टाइम एंड वर्क के किस टाइप के क्वेश्चन सारे, वो सब आपके पास 10-10 20-20 क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास होने चाहिए। जस्ट आपको ये सब पहले आपको इकट्ठे करने हैं। ये भी एक तैयारी का स्टेप है, ये ना सोचे कि ये इकट्ठे करने में ये सब जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जिस तरीके से वो स्टोरी होती है कि जब पेड़ को काटने के लिए सबसे पहले जल्दी पेड़, तो जो वो तलवार जो होती है उसको सबसे पहले पैना किया जाता है, यानी शार्प किया जाता है, तभी वो अच्छे से काटती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बता रही हूँ। तो अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपके पास आपको जो आपकी तलवार उसको शार्प करना है, यानी कि आपके पास हर सब्जेक्ट का मटीरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। अगर आप जीके भी कर रहे हो तो फिक्स होना चाहिए। देखो जीके का कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं, इतना लंबा सिलेबस होता है, तो उसका भी आपके पास ही होना चाहिए। इसी बुक से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करनी है, रीजनिंग यहाँ से करनी है, मैथ्स यहाँ से करना है। ये सब होने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि हर दिन हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। प्रीवियस ईयर हर दिन आपको एक बार प्रीवियस ईयर से निकल के जाना है। जब आपके सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी पोस्ट के कंप्लीट हो जाते हैं, जिस भी मान लो जेल वार्डर की पोस्ट के लिए आपने भरा है, मैट्रन की, तो उस पोस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर है अगर वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट पोस्ट। तो आप अपनी नेक्स्ट पोस्ट के लिए जा सकते हैं, मतलब कि कोई भी नेक्स्ट, कोई भी जो आपसे रिलेटेड, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट यही आते हैं, नॉन टीचिंग वाली है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। एग्ज़ाम तक धीरे धीरे आपको बना लेना है कि इस तरीके से एक दिन में मेरे को एक पेपर तो करना ही है, उसके थ्रू तो एक बार मतलब उसमें गो थ्रू हो जाना है। हर रोज़ किसी भी हाल में प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ना है। प्लस में आपको अपनी और सब्जेक्ट को टाइम दे देना है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हो गई है आपकी प्रीवियस ईयर, फिर हो गया टाइम मैनेजमेंट, तीसरी है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं आप एक दिन में आपने जुनून जुनून में इतना कुछ कर दिया है, फिर वो सब हजम दिमाग से नहीं हो रहा है, फिर आप दूसरा दिन आपने कुछ नहीं किया है, तीसरा दिन नहीं किया, फिर आप वही सब चीज़ें, वो पीछे का अगर आपने नहीं किया तो वो सब वेस्ट है, एकदम वेस्ट है अगर आप उसको रोज़ डेली नहीं कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। एक बार ज़्यादा करने से बजाय ज़्यादा बेटर है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करें। तो कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी के साथ साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आप कर पाओगे जब, चौथी जो चीज़ है आप उसको फॉलो कर पाओगे। चौथी चीज़ यही है कि आपको जो कुछ भी देखो, या मान लो आप वीडियोस देख रहे हो या कोई भी आप पीडीएफ वगैरह कुछ भी देख रहे हो, उसको फॉलो करना है। आपको ये नहीं छोड़ना, सुन करके चीज़ें नहीं छोड़नी है, देख करके चीज़ें नहीं छोड़नी है। आपको एक हैबिट बनानी है, एक अपना पैटर्न बनाना है। एक बार जो भी चीज़ कर रहे हो उसको कंप्लीट करके ही हटना है। मान लो आप 150 रूल्स अगर कर रहे हो इंग्लिश के लिए, तो वो आपको बीच में छोड़ करके नहीं करने हैं, फिर अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। आपने किसी सब्जेक्ट को उठाया है, किसी भी वीडियोस से देख रहे हो या फिर कुछ भी सुन रहे हो, आपने वो अप्लाई नहीं किया है, तो वो वीडियो देखना आपका वेस्ट है, वहाँ टाइम गया है। इस तरीके से हमारा टाइम किस तरीके से वेस्ट चला जाता है हमें पता नहीं चलता है, और हमें लगता है कि हम तो ये भी देख रहे हैं, काम की चीज़ ही देख रहे हैं, नहीं, उस चीज़ में हमारा टाइम जा रहा है। तो पहली और तो इस तरीके से ये 4 मेन चीज़ जो है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर होने चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और किसी भी एक चीज़ या वीडियो को आप देख रहे हो तो उसको फॉलो करना 1 वीक तक ज़रूर होना चाहिए। लास्ट में आता है 5th पॉइंट जो है वो एनालिसिस है। आपको खुद को एनालाइज करते रहना है। वीक में एक बार या 3 से 4 दिन में एक बार आपको खुद को एनालाइज ज़रूर करना है कि आपका लेवल आप कहाँ थे और किस तरीके पे पहुँच गए, क्या आप में इम्प्रूवमेंट आया है। ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो। मान लो आप वहाँ पे खुद इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपको
थोड़ा बहुत ये लगेगा हाँ इतना करने के बाद कि ये इम्प्रूवमेंट आया। तो एनालाइज़ करना भी खुद को ज़रूरी है कि इतना करने के बाद हर एक बार हर हफ्ते आप पैटर्न या जो भी टाइम मैनेजमेंट बनाओगे उसका आपको आउटपुट देखना बहुत ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट से जाते हैं और ऑनेस्टली इसको फॉलो करते हैं तो पक्का आपकी तैयारी में बहुत हेल्प होगी और आप भी सिलेक्शन में आओगे। इसी के साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें लगेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, या फिर जो चीज़ें नोट्स वगैरह होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो हमें लगेगा कि ये तो हर बार आ ही रहे हैं हर टाइप के किसी भी पोस्ट में या किसी भी सब्जेक्ट के हुए, तो वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। या फिर आपके कोई डाउट्स हैं कि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को लेके हैं या फिर तैयारी को लेके हैं या फिर कन्फ्यूज़न है कि समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मेन मोटिव हमारा अभी भी यही रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जाए। बस फिर सेम वही चीज़ बोल रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ देखो वो फॉलो ज़रूर करनी है, खाली पीली सुन करके नहीं छोड़ देना है। खाली सुन करके छोड़ रहे हो तो वो आपका देखने में टाइम वेस्ट जा रहा है, तो फिर इस तरीके से आप लास्ट मोमेंट तक सुनते ही रह जाओगे फिर। तो बेटर यही है कहीं से भी कितना भी सुनो उसको एक बार फॉलो करो, तभी आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको कुछ आएगा तो तभी वो तैयारी में कुछ बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल लेके आएंगे, और आप पढ़ते रहिए, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंसी बनाते रहिए, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।